किसी नशे की लत तो आम बात है। नशा जब किसी शहर का हो जाए तो समझ लेना वो काशी है। प्रारंभ से अंत तक, अंत से अनंत तक सब शिव है। हर हर महादेव। ये रैंडम प्लान तो बन चुका है, बट पैकिंग तो रैंडम नहीं हो सकती। तो अच्छे से सब कुछ पैक कर लेंगे। और ये सिंस मेरा सोलो ट्रिप है फर्स्ट, तो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, बट वी विल डू इट। हो जाएगा, क्योंकि ट्रैवल तो करना ही है और आगे। सो देखते हैं कैसा जाता है। तो पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं कुछ भूल गई तो सुबह मेरे को इतना होश नहीं रहेगा 3 बजे ये सब कुछ रखने का। तो पहले मैं पैकिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। अभी मैंने लिटरली अपना सब कुछ पैकिंग के लिए कर दिया है, बट आई डोंट नो मैं कुछ भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं सब कुछ पहले पैक कर रही हूँ। ये मेरा बैग रहेगा जो मैं कैरी करूँगी, हैंड बैग। एंड इसमें चश्मे, ये जस्ट एक सिक्योरिटी पाउच रहता है उसके लिए। इस पाउच में मैं बेसिकली अपने सारे क्या बोलेंगे, ज्वेलरी रख रही हूँ। और ये मेरा टॉयलेटरी पैकेट पाउच है, ये भी मैंने पैक कर लिए हैं सारे लिक्विड्स। लेट्स सी। और ये हैं जो मैं पर्टिकुलरली 3 डेज़ के लिए लेके जा रही हूँ। मैं एक साड़ी रख रही हूँ जस्ट बिकॉज मुझे ज्योतिर्लिंग में सिर्फ साड़ी पहन के जाना है। पता नहीं, मन कर रहा था जस्ट मेस को इग्नोर करना, जो अदर मेस है, ठीक है। और सूट रख लिया एक मैंने, नाइट वेयर रख लिया है। वाइल मैंने इसको भी चार्जिंग पे लगा दिया है। लेट्स सी ये कितने घंटे लेता है चार्जिंग के लिए। काशी की यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव जो समय आने पर ही होता है। काशी जाना इंसान की इच्छा नहीं, महादेव की इच्छा होती है। काशी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ आकर आत्मा को शांति और मुक्ति का मार्ग मिलता है। यहाँ की ऊर्जा, गंगा घाट और मंदिर सब मिलकर एक अलग ही अनुभव देता है। एक्साइटमेंट तो पूरी है, लेकिन नींद भी बहुत आ रही है, तो सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठ के ट्रेन पकड़ते हैं। 2 hours later. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Technically, bags are ready and also ready. Let's go. पहली बार घर से बाहर निकली हूँ, 1000 किलोमीटर दूर अकेले पहली बार निकली हूँ, क्योंकि दुनियादारी भी तो सीखनी है। 4 दीवारों के अंदर हम बस घर की बातें ही सीखते हैं, समझते हैं, लेकिन असली सीख तो बाहर की दुनिया में मिलती है। दिल में थोड़ा सा डर है और उतनी ही एक्साइटमेंट भी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी अपने तरीक़ों से जीने का एहसास भी कुछ और ही होता है। लेकिन सच ये है, जब पहली बार मम्मी पापा के बिना घर से बाहर निकली हूँ तो वो डर बिल्कुल रियल है। मेरी ट्रेन नई दिल्ली से काशी के लिए थी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक का सफ़र पूरे 8 घंटे का था। मैंने सोचा था इस दौरान बहुत कुछ करूँगी, पूरा प्लान बना रखा था। लेकिन जब सच में सफ़र शुरू हुआ तो सब कुछ थोड़ा ओवरवेलमिंग लगने लगा। दिमाग में बहुत कुछ था, पर उस वक्त समझ ही नहीं आया कि क्या क्या करूं। दोस्त साथ थे, फिर भी एक खालीपन सा था, क्योंकि घर से पहली बार अकेले निकली थी। और शायद यही वो पल होता है जहाँ से हम सच में बड़े होने लगते हैं।
8 घंटे का सफ़र कब शुरू होके ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी थी और हम पहुंच गए थे वाराणसी। अब बारी थी अपने होटल रूम जाने की। दो घंटे रेस्ट करने के बाद बारी थी वाराणसी को एक्सप्लोर करने की। तो सबसे पहले मैं गई थी काशी चाट भंडार। यहाँ की चाट बहुत फेमस है, जहाँ आपको तरह तरह की चाट मिलती है और ये एक्सपीरियंस बिल्कुल करना चाहिए। अब बारी थी काशी की वर्ल्ड फेमस गंगा आरती को एक्सपीरियंस करने की। गर्मियों में गंगा आरती का समय थोड़ा बदल जाता है। मैंने सुना था कि ये समय करीब 6 बजे शुरू हो जाता है, तो उसी हिसाब से हम घाट की तरफ निकल गए। लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो भीड़ देखी, तब समझ आया कि काशी की गंगा आरती आखिर इतनी वर्ल्ड फेमस क्यों है। वहाँ सैकड़ों लोग तो नहीं कहूँगी, लेकिन हर रोज़ करीबन हज़ारों लोग वहाँ उमड़ते हैं सिर्फ गंगा आरती देखने के लिए। ये तो एक घाट है, वहाँ कई घाटों पे गंगा आरती होती है, लेकिन मैं थी दशाश्वमेध घाट पर।
यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि विश्वास और आस्था का एक गहरा अनुभव है। मान्यता है कि संत तुलसीदास जी को यहीं भगवान हनुमान जी के दर्शन हुए थे और उनकी कृपा से ही हनुमान चालीसा की रचना हुई। जैसे हर जगह रामायण जी की झलकी और भक्ति की ऊर्जा बसी हुई हो, यह मंदिर भगवान हनुमान जी को समर्पित है। अब बोट राइड पे चलते हैं। जब तक कैफ़े में वेटिंग है तब तक टाइम पास भी तो अच्छा होना चाहिए। बोट राइड करेंगे तब तक। काशी सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हर किसी को अपने हिसाब से ही अपनाती है। इस सुंदर प्रस्तुति के बाद आइए आपको ले चलते हैं कि एक शास्त्रीय नृत्य ने कैसे हिंदी फीचर फिल्मों में अपना स्थान बनाया। प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत ही सुंदर फीचर फिल्म झनक झनक पायल बाजे।